से अच्छा कहा जाता है और किरदार के हवाले से बुरा कहा जाता है। तो ये एक किरदार का नाम है जो सरमायादाराना निजाम की नुमाइंदगी करता है। मक्के के हालात अगर आप देखें ना तो मेरे रसूल खत्मी मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने गरीब की बात की, कमजोर की बात की, भूखे की बात की, यतीम की बात की, मस्कीन की बात की, कमजोर तबका औरत की बात की, हर एक की बात की जो पिस रहा था। किनसे की? जो वो उनको पीस रहे थे, जो उनका इत्साल कर रहे थे, उनसे बात। अच्छा वो पढ़ के उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ये मानेंगे, ये जो तुम रवायात से हट के बात कर रहे हो ना, गरीब की बात करते हो, मस्कीन की, हम तो दौलत परस्ती के एतबार से गुलामों को और कनीजों को खरीदने के आदी हैं, हम तो इसको एक कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये गरीब कमोडिटी, कमोडिटी अंग्रेजी का लफ्ज है, उसको उर्दू तर्जमा ये है इस्तेमाल की चीज। हम तो इस्तेमाल की चीज के तौर पर ये गुलाम है, हम इनको खाना दें ना दें, कपड़ा दें ना दें, इनका काम है ये हमारी खिदमत करें। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी उल्टी तरतीब उनके सामने बयान फरमाई तो वो हिल गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना वो सरमाया जिसको खुदा ने कहा कि फिर काम ना आया उसका माल जो उसने जमा किया था, वो सारा सरमाया लगा के इस निजाम की मुखालफत की। उस सरमाए की नुमाइंदगी करता है ये किरदार, सरमायादाराना निजाम की नुमाइंदगी। उस किरदार के एतबार से इस मक्का के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफरादी कुव्वत से नहीं टकराना पड़ा, इक्तिसादी कुव्वत से टकराना पड़ा। अफरादी कुव्वत तो इतनी थी कि बनु हाशिम के सामने कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं करता था, और ऐसा ही रहा जब तक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद रहे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी और उसके बाद भी बनु हाशिम से कोई अफरादी कुव्वत के एतबार से टक्कर लेने के काबिल नहीं था, लेकिन इक्तिसाद को इस्तेमाल किया, दौलत को, दुनिया की दौलत को, और उस वक्त के जमाने के इमाम खत्मी मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने वो डट गए। ये किरदार है। उस किरदार ने आपकी मुखालफत की और अब वही किरदार नुमाइंदे के तौर पे दोबारा उभरेगा और वो सुफियानी किरदार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये खित्ता शाम, सीरिया, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शाम के खित्ते से ये उभरेगा। इराक और शाम के बॉर्डर के करीब कोई देहात है, कोई जगह है जहां से इसका खरूज होगा, और ये जब खरूज करेगा तो उस वक्त अमूमी तौर पे ये रवायत है कि वो रजब का महीना हो। अमूमी रवायत, मैं इसलिए अमूमी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोगों ने इसको जोड़ा है उसके साथ। लेकिन जिस अंदाज में उसके बारे में, उसकी हुकूमत के बारे में रवायात हैं, मुमकिन है कि ये इससे पहले भी कुछ हो, लेकिन क्योंकि रवायात में ये लफ्ज़ रजब का आया है तो हम इस अमूमी रवायत के साथ जुड़ के रहते हैं कि रजब के महीने में ही इस सुफियानी का खुरूज होगा। शाम से उठेगा, अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करेगा, मुसलमानों का कायद कहलाएगा, अपने अंदर मुसलमानी इस्लाम के जज्बे को समझाने की कोशिश करेगा कि मेरे जैसा किसी और में है नहीं, और इसी के नाम से, इसी का परचम बुलंद करके दुनिया को फतह करने निकल जाएगा। सुफियानी शाम से खरूज करेगा, पहली गवर्नमेंट भी है, पहली कब्जा भी इसका शाम में होगा। अच्छा, एक और रवायत, वो रवायत ये है कि सुफियानी का आना अकेला नहीं, जैसे मोती परोए जाते हैं इस तरह इसके साथ मुंसलिक दो और शख्सियात हैं जो खरूज करेंगी इसके बिल्कुल एक ही माह में, बाद रवायत में एक ही दिन में। उन दो शख्सियात में से पहली शख्सियत सैयद खुरासानी, दूसरी शख्सियत यमानी। फरमाने मासूम ये है कि ये तीनों जैसे मोती एक दूसरे के बाद परोया जाता है धागे में, बिल्कुल उस तरह खरूज करेंगे एक ही माह में, और वो रजब का ही महीना बनता है अगर रवायात को इकट्ठा किया जाए।
तो रजब के महीने में इन तीनों का फरूज हो जाएगा। इन तीनों ये फैक्टर्स हैं जिसने मैंने आपको अर्ज किया। किरदार इंसान का उसे किसी ग्रोह में शामिल करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप यजीद के लश्कर में खड़े होकर हुसैनी कहलवाने के हकदार नहीं। मेरे समेत खड़ा हूं मैं यजीद के लश्कर में तो हुसैनी कहलवाता रहूं। मैं कह रहा हूं ना अपने आप को, मेरी जुबान से निकल रहा है ना। जो मालिक है मेरी नीयतों का वो तो जानता है कि ये किस जगह खड़ा है, ये किस मुकाम पर है। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने के लिए दीन मोहम्मद मुस्तफा चाहिए। शराबी है, बेईमान है, चोर उचक्का है, रिश्वतखोर है, लोगों की जगहों पे कब्जे करता है, बदमाशों के साथ उठता बैठता है, उनका सपोर्टर है, उनका साथी है, और वो बयान करे कि मैं हुसैनी हूं। मुमकिन ही नहीं है ना। हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खड़े होने के लिए सबसे पहली शहादत जो देनी पड़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई और इबादत के लायक है ही नहीं है सिवाय खुदा के, ना पैसा, ना माल, ना दौलत, दुनिया। तो ये जहां कोई खड़ा होगा उस ग्रोह के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये जो सुफियानी है ना, एक तो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि ये बनो उमैया के खानदान से होगा। एक और चीज मैं आपको अर्ज कर दूं कि सुफियानी उस वक्त के तमाम नासबियों का सरबराह होगा। तमाम नासबी ये अपने आने का ऐलान करेगा। नासबी जहां कहीं भी है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। अभी मेरे जमाने के इमाम की आमद का ऐलान नहीं हुआ। वो मैंने आपको क्या अर्ज किया कि वो किस महीने में होना है? मुहर्रम के महीने में बाकायदा ऐलान होगा। अभी ऐलान नहीं हुआ। रजब के महीने में इसके खड़े होने के बाद इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमान मासूम और नासबी जानबूझकर, जानते बूझते हुए इसके साथ जाकर मिलेंगे। तो सुफियानी के किरदार की आमद के साथ ही दो किरदार और खड़े हो जाएंगे, एक यमानी और एक सैयद खुरासानी। यमानी जैसे कि नाम से जाहिर है ये यमन से उठेगा। फरमाने मासूम है कि तीन झंडे जब बुलंद हो तो यमानी के झंडे के साथ रहना, क्योंकि वो उस पूरे का पूरा हक पर खड़ा होगा और वो लोगों को हमारी तरफ दावत दे रहा होगा। यमानी का खरूज सुफियानी के खरूज के एक ही वक्त में अरब के एक कोने से और अरब के दूसरे कोने से, जो समंदर के साथ बहरा अरब के साथ कितना लगता है वो यमन है, और जो इस समंदर को पूरा अरब गुजरने के बाद शाम के साथ जाके कितना लगता है, जब अरब खत्म हो जाता है उसके बाद वो सुफियानी के खरूज का मुकाम है। ये दोनों अरब के दो मुख्तलिफ कोने से, यानी यूं कहिए कि मदीना दरमियान में है और मदीना के तरफैन से ये दोनों उठेंगे। अच्छा, एक हक की तरफ बुलाने वाला होगा और एक बातिल की तरफ बुलाने वाला होगा, लेकिन अंदाज दोनों का एक जैसा होगा। दोनों मुसलमान, शदीद किस्म के मुसलमान, और इस्लाम के दावे में कुरान को बतौर दलील पेश कर रहे होंगे। कितना मुश्किल मरला होगा हमारे और आपके लिए नहीं, क्योंकि हम पे तो रहम फरमा गई है, रहमत नाज़िल हुई है हम पर कि हमें लिसाने हक से एक एक निशानी मिल गई है, एक एक निशानी। उसके लिए जो अभी तक डावाडोल है, जिसको ये समझ नहीं आ रही कि हक किस तरफ है, उनके लिए कितना मुश्किल मरहला होगा। दुनिया में उनकी अक्सरियत है। इन दोनों के खरूज के साथ ही एक शख्स जो खुरासा के बॉर्डर पर, खुरासा के उस साहिल पर कि जो अरब और खुरासा को जुदा करता है, वहां आके अपनी फौजों को खड़ा कर देगा, वो सैयद खुरासानी होगा। ये इंतजार में होगा फरमाने मासूम के मुताबिक, क्योंकि मासूम ने फरमाया है कि जब तक ये अलामात पूरी होती ना देखो, अपने कदमों को जमीन में गाड़े रखो। ऐसी शख्सियत होगी ये सैयद खुरासानी जो फरमाने मासूम को अपने लिए हुज्जत खुदा तस्वुर करेगा, जैसे हम करते हैं। इसका ये मोटो होगा और मिशन होगा कि ये तो दुरुस्त है कि ये जंगो जदल शुरू होने वाला है। इस जंगो जदल में मैंने तब शामिल होना है जब इमाम हक की आवाज बुलंद हो, जब वो निदा फरमाएंगे कि आओ मेरी तरफ,
जब उनकी तरफ से आसमान से निदा आएगी फिर मैंने शामिल होना है। तो ये खुरासान जो है ना, खुरासान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को आपस में मिला दिया जाए तो ये खुरासान का सूबा होता था किसी दौर में, सल्तनत होती थी खुरासान। तो खुरासान, सैयद खुरासानी वहां का सरदार, उस बॉर्डर पर जो अरब और खुरासान यानी ईरान को, फारस को, अजम को और अरब को जुदा करता है, वहां अपनी फौजों समेत खड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ हालात हमें नजर आने शुरू हो गए हैं ऐसे। मैं एक दफा फिर यहाँ करता चलूं, दोस्तों को हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो अलामात बयान की जा रही हो तो जो उस वक्त की अलामत उन्हें नजर आ रही हो फौरन जम करके उससे ना जोड़ दिया जाए, तमीज़ ना कर दिया जाए, यही है। जैसे कि आयतुल्लाह खमेनी, उनके मुतालिक जो चीजों को जब जोड़ते हैं ना हम, तो बहुत सारी खूबियां उनमें हमें नजर आती है उस सैयद की जो सैयद खुरासानी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस तरह की खूबियों का किरदार का मालिक होगा और अपनी बहुत बड़ी सिफात, और ये वही होगा जब मेरे जमाने के इमाम ऐलान फरमा देंगे ना तो या दो रवायात है, या मक्के में या मदीने में, इसका नुमाइंदा जाके अपनी हुकूमत की चाबी पेश करेगा इमाम ज़माना को। ये सहारा है चाबी का, ये अपनी हुकूमत उनके हवाले कर देगा। तो मैं आती हूँ, मेरा दिल किसी और तरह का है कि जब ये कोरोना की वबा आई तो आयतुल्लाह खमेनी की एक तकरीर आम हुई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जो वो अपनी कौम को हौसला देने के लिए कर रहे। अच्छा, वो जात शख्सियत हौसला देते देते एक मुकाम पे आकर रो पड़ने से मुराद है उनकी आंखें नम हो। सारा बयान करके ना परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, हम संभालेंगे, ये होगा, खुदा मददगार होगा। और फिर आखिर में कहते हैं कि मेरे मौला मेरा आपसे किताब है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम तो आपकी हुकूमत संभाले बैठे, तो हमारी मदद को आइए। तो यही फलसफा उस सैयद खुरासानी का है कि जो इमाम ज़माना के लिए एक हुकूमत के कदम जमा के रखेगा। तो जो है ना कि गाड़े रहो उस वक्त तक कदम, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए, अलामात पूरी ना हो जाए। तो ये तीन किरदार एक दूसरे के साथ साथ बरामद होंगे। दुनिया का नक्शा उस वक्त जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, जो इलाका है जिस इलाके में ये सारी जद्दोजहद और मसरूफियात हो रही हैं, वो कूफे से लेकर दमिश्क तक का होगा, पूरी दुनिया का मरकज बन जाएगा। कूफा से आजकल का इराक और बिलखसूस शाम, सीरिया, क्योंकि सीरिया वो मुकाम है जिस मुकाम पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी जानी है। दो जंगें लड़ी जानी है, एक मेरे जमाने के इमाम की क़यादत में, उनके दौर में, उनकी ज़ाहिरी इस दुनिया में मौजूदगी के दौर में, और एक रजब के दौर में। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बारे दीगर सलवार काम है। आज मैं आपसे माजरत पहले कर चुका हूं। ये दो चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना, ये दो चीजें मिक्स नहीं करनी, ये दो अलग चीजें हैं। इमाम का ज़हूर, इमाम की हुकूमत, इमाम का क़याम, इमाम की हुकूमत, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से दोबारा रुखसत हो जाए, ये अलग चीज है। इमाम शहीद होकर इस दुनिया से तशरीफ लेकर जाएंगे, मेरे जमाने के इमाम कायम आले मोहम्मद। ये मैं इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो उस पर आऊंगा मैं। जो रजब है ये एक टॉपिक ही और है। ये टॉपिक है कि जब मौलाए मुत्तकियान अली अलैहिस्सलाम, मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन, तमाम अंबिया, तमाम पैगंबर, खत्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे। इसे रजब कहा जाता है। क़यामे इमाम में भी लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, लेकिन वो रजब नहीं है, वो रजब नहीं है। रजब क्या है कि जब आखिरी जमाने का दौर, जिसका खुदा के वादा है, जिसको हमारे दूसरे भाइयों यानी ईसाइयों और यहूदियों बिलखसूस, उनके यहाँ उस दौर को आर्मेगेडोन कहा जाता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम